करते हैं। ये फ्यूचर खराब होता है। एक छात्र, ये तो बोलने नहीं देते यार। 2 लाख रुपया मिनिमम खर्च करता है जब गांव से शहर में आके रहता है, और जब उसका बोलिए एक बात भाई, बोलिए पर्चा कैंसिल हो जाता है, फिर वो 2 लाख रुपए इनको बोलने दीजिए ना, ये बोलते बंद करेंगे ये कभी नहीं बंद होते। अनुराग जी की आदत है, वो रुकते नहीं है। धर्म की राजनीति करने में है, इनका बंद करना पड़ेगा। लेके आइए। अरे 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 सुनो, उनकी गाड़ी नहीं रुक पाती कभी। जी सुनोगे तो सही, आप सिर्फ सुनिए तो सही, तुष्टीकरण से जीताई नहीं हो सकती। खाली 20% के वोटों के लिए जो आप फैसले लेते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समय बदल गया है, अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करनी पड़ेगी आपको। दिमाग में जब आप पावर में आते हैं, अरे आपके दिमाग में रहता है हिंदू मुस्लिम, अरे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, क्या होगा इससे? आपको समझना पड़ेगा, आपके दिमाग करप्शन में डूबे हुए लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए, भ्रष्टाचार एक एक करके। ये 2 बातें जो हैं विपक्ष को आगे नहीं आने दे रही। जी ए.के. वाजपेयी जी, मैं सहमत हूँ आपसे। ए.के. वाजपेयी जी, मैं सहमत हूँ आपसे। ए.के. वाजपेयी जी, आज मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपके जैसे सीनियर एडवोकेट से मैं कभी असहमत कम होता हूँ। शहजाद पुणेवाला और अनुराग भदौरिया। शहजाद मैं प्रदीप जी, शहजाद मैं स्पेसिफिक आज मेरी एक शहजाद हाँ प्रदीप जी, आज मेरी एक केवल लाइटर नोट पे एक राय है कि काश आज अनुराग भदौरिया कांग्रेस दफ्तर में होते तो खड़गे जी को ये नहीं बोलना पड़ता तालियां बजाओ, कम से कम अनुराग भदौरिया ताली बजाते, क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता है कि इनका मैनिफेस्टो झूठा पत्र है, धोखा पत्र है, तो तालियां नहीं बजा रहे थे जब तक कि खड़गे जी ने मांगा कि भाई तालियां तो बजा दो, क्योंकि उनको पता है कि न्याय नाम की स्कीम निकाली थी, 72,000 देने की बात की थी, 1 लाख अभी बोल रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने अपनी 3 सरकारों में 72,000 रुपए दिए, बता दीजिए। प्रदीप जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और लगातार डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लगातार डिस्टर्ब करेंगे। अनुराग जी से रुक जाइए। शहजाद और वशिष्ठ जी और अतीकुर रहमान इसके जज इस प्रकार की डिबेट नहीं करेगी। नहीं शहजाद और वशिष्ठ जी, शहजाद पहले और फिर वशिष्ठ जी। शहजाद की गारंटी क्या? पहले शहजाद, सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, रुक जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, स्क्रीन को चेंज किया जाए, शहजाद और वशिष्ठ जी को दिखाया जाए। जी शहजाद और वशिष्ठ जी, अनुराग जी आ रहा हूँ। शहजाद और वशिष्ठ जी, अभी देखिए, मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी ये कोई चर्चा अच्छी चर्चा नहीं होगी अगर इस प्रकार से ये केवल यहाँ पर आकर डिबेट को डिरेल करेंगे। अभी वशिष्ठ जी ने 2 बातें रखी, मैं दोनों बातों पर उनसे स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 50% के कैप को हम तोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के। भाई इंदिरा साहनी जजमेंट जब आया और 50% का कैप लगा तो लंबे समय तक आपकी सरकार थी, 10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी ना, आपने तभी क्यों नहीं कर दिया? और आज जब मौका मिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो आपने रेवंत रेड्डी को बनाया जिन्होंने ओबीसी समाज को गालियां दी। हमने मोहन यादव को बनाया ना, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं ना। आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है जरा बताइए? और आपने कास्ट सर्वे कराया है ना कर्नाटका में, वहां पर क्यों अपोज करते उसको रिलीज करने में? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं रिलीज करवाया, राजस्थान में क्यों नहीं, और हिमाचल में क्यों नहीं करवा दिया जी? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना, इन्होंने मॉब लिंचिंग की बात 10 सेकंड को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप आइए। 10 सेकंड कंप्लीट करिए, 10 सेकंड शहजाद कंप्लीट करें, फिर वशिष्ठ जी इंटरप्रेट 30 सेकंड। एक तो प्रदीप जी, बोलिए। एक तो प्रदीप जी मेरा आपसे ये करवद निवेदन है कि देखिए वशिष्ठ जी अच्छी तरह से बातें सुन रहे हैं, हम भी बातें रख रहे हैं, हमारे वकील साहब भी रख रहे हैं, अतीकुर रहमान भी रख रहे हैं। कायदे से उन लोगों को बुलाइए जो अपनी अपनी बारी में बहुत ईमानदारी से बात रख सके। ऐसे डिबेट डिरेल करने वाले हुड़दंगियों को समाज ने और जनता ने भी निपटाया है चुनावों से, और वो डिबेट में भी उनको निपटा रहे हैं। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप समझ गए बिना नाम लिए, तो ये आपको शुभकामनाएं। और सुन लीजिए, अभी मॉब और जिनका नाम नहीं लिया वो बिलबिला रहे, नाम नहीं लिया पर वो बिलबिला रहे, नाम लिए बगैर ही बिलबिला रहे। सोचिए आपकी किस प्रकार से चोट लगी। आपने भी जानबूझ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब प्रदीप जी मैं बात अपनी पूरी करूं, मैं बिल्कुल बोला क्योंकि मेरे सहयोगी को बात रखने का मौका शहजाद और वशिष्ठ जी, शहजाद और वशिष्ठ जी को, अनुराग जी शहजाद रिलैक्स प्लीज। शहजाद जी क्या देश देख रहा है, हम ऐसे 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। शहजाद और वशिष्ठ जी को रखिए, फिर अनुराग जी के पास और एक बात सब एक एक करके बोलिए यार प्लीज, किसी की आवाज नहीं आती। शहजाद 10 सेकंड आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनिए 10 सेकंड।
मैं अपनी बात रख रहा हूँ, फिर मैं जी से मेरा निवेदन है। हाँ। अगर हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे एलजेपी के प्रवक्ता वाजपेयी जी अगर अभी कोर्ट में खड़े हो जाए ना, तो लाखों रुपए की फीस चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने आपके शो के लिए समय निकाला, पर उनको एक बात पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ लोग बिलबिला रहे थे। मैं इस पर घोर आपत्ति बीजेपी की तरफ से प्रकट करता हूं। अब मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। 10 सेकंड। मॉब लिंचिंग की बात की भाई, मॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, सिख नरसंहार, ये सब आपके जमाने में हुए। मुजफ्फरनगर दंगल आपके जमाने में हुए। किसको न्याय दिलाया आपने तो जगदीश टाइटलर को पार्टी में रखा हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी कहती थी कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लो। भारत रत्न वापस लेने के लिए रेजोल्यूशन पारित किया दिल्ली। अब वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी आएंगे। अब इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए जी। अब वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी आएंगे। वशिष्ठ जी अनइंटरप्टेड बोलेंगे और ए.के. वाजपेयी जी, और फिर मैं अतीकुर जी के पास पूरे नए अतीकुर जी को मैं पूरा समय दूंगा और अनुराग को भी पूरा समय दूंगा। वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी, वशिष्ठ जी और ए.के. वाजपेयी जी, वशिष्ठ जी स्पेसिफिक। वाजपेयी जी को जी मिलना चाहिए। या प्रदीप जी, आज जो हमारा न्याय पत्र आया है, जो राहुल जी ने लोगों से जन जन से बात करके बनाया है, उन्होंने जब ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी और मणिपुर से लेके मुंबई तक करी, तो उस सब को जब कर रहे थे देखा कि पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री को समय नहीं था। इसीलिए हमने ये बात रखी है कि हर व्यक्ति को न्याय करने की हम बात करेंगे कि इस देश के साथ ऐसा हो रहा है कि मोदी की गारंटी तो छोड़ो, वारंटी के लायक भी नहीं रही है ये सरकार कि आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए गारंटी तो मोदी की चल ही नहीं सकती। इस देश के प्रधानमंत्री के ये हालात है कि वो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं और मणिपुर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आज ये जो न्याय पत्र है ये हमारा नहीं है, ये लोगों का, ठीक है, बताई गई बातों से तैयार किया न्याय पत्र और ट्रिपल तलाक में बताइए क्या यूसीसी और ट्रिपल तलाक। मैं आपको कंप्लीट करिए फिर मेरे को ए.के. वाजपेयी जी के पास संविधान के अनुसार संभव है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, यूसीसी हो या कोई भी विषय हो, हाँ। हम भारत के लोगों के पास जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, संविधान में सब चीजों को चर्चा करके ही करने का ए.के. वाजपेयी, चर्चा का रास्ता ही लोकतंत्र है। इसीलिए हमने ए.के. वाजपेयी जी और वशिष्ठ जी को अब ए.के. वाजपेयी जी बोलेंगे, फिर मेरे को अनुराग और अतीकुर के पास आना है। ए.के. वाजपेयी जी की रक्षा की लड़ाई है, इसलिए हमने अपने व्यक्ति विषय को आपने अपनी बात रख ली, पर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। यूसीसी और ट्रिपल तलाक पे आप नहीं बोल पाए क्योंकि अभी बहुसंख्यक पे आप नहीं बोल पाए। पर ठीक है, मेरे को ए.के. वाजपेयी, मैंने कह दिया ट्रिपल तलाक हो या वो अब बात खत्म हो चुकी। आप उसमें नहीं जाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हो चुका, जो कोर्ट ने कह चुका, हम कह रहे हैं किसी को तंग नहीं करेंगे। ए.के. वाजपेयी तंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे को अतीकुर जी के पास देंगे किसी, ठीक है, अब ए.के. वाजपेयी को बोलने दीजिए। देखिए प्रदीप जी, ए.के. वाजपेयी बोलिए। प्रदीप जी, ऐसा है कि अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि तंग नहीं करेंगे। इन्होंने तो यहां तक तंग किया था कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करते थे ये लोग। आपको पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। इनके एक नेता थे संजय गांधी ने क्या डायरेक्शन निकलवा दी कि चाहे कोई युवा है चाहे कोई भी है। एक सेकेंड प्लीज सुनिए, उनको सुनने दीजिए। नहीं, वाजपेयी जी उनको बोलने दीजिए, वो पूरे डिबेट में नहीं, उनको नहीं, आप ऐसे कल नहीं करेंगे। ऑडियो कम करिए, सिर्फ ऑडियो इस वक्त ए.के. वाजपेयी जी का अब होगा। उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास आना चाहता हूं मैं। नहीं, सिर्फ ए.के. वाजपेयी का ऑडियो रखिए आप। संजय गांधी की माता जी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, उनसे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो भी एम्प्लॉय जो है 5 नसबंदियां करा के केस लाके नहीं देगा 1 महीने में, उसकी नौकरी छोड़ देंगे। तो पुलिस वाले जबरदस्ती नसबंदियां किया करते थे, भूले नहीं है वो दिन, हमने देखे हैं। सिखों का नरसंहार किया इन्होंने, हजारों सिखों का कत्लेआम किया इन लोगों ने, पत्रकारों को जेल में डाला है। इनके कांग्रेस के दाग इतने काले लगे हुए इनके दामन पे, ये न्याय की बात कर रहे हैं। जब ये सत्ता में आते हैं, भ्रष्टाचार, पूरा गले तक भ्रष्टाचार और अन्याय, हर कौम पे अन्याय। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, क्या हुआ गरीबों को? बेचारे गरीबों को मरवाना शुरू, उनकी झुग्गियां तोड़वा दी इन लोगों ने। अब मैं क्या बताऊं इन लोगों की, इन पे कोई विश्वास करने बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये आज भी तुष्टीकरण की किला पे चल रहे हैं और बहुसंख्यकवाद, आपने सही सवाल उठाया, क्या है ये बहुसंख्यकवाद के विरोध करते हैं, शुरू से करते रहे। और ये तुष्टीकरण 20% वोट चाहिए इनको, 20% अतीकुर रहमान जी, आज भी इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा जी, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है आज भी साफ जी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बैंक से कर्जा अलग से मिला करेगा।
लिखा है। अगर ये दिखा दे कि कहीं मुस्लिम लिखा है तो मैं क्या बात करते हैं अजय वशिष्ठ आ रहा हूं फिर पढ़ लीजिए, वशिष्ठ करता हूं। क्लॉज 5 दिखाएं हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, कहां लिखा है। क्लॉज 5 पढ़िए, ये लिखा देखो। क्या क्लॉज 5 पढ़ रहे, क्लॉज 5 पढ़िए, क्लॉज 5 क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी, क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी एजुकेट कर मेरे एक के वाजपेयी जी पढ़िए पढ़िए, फिर मेरे को अतीकुर रहमान और अनुराग के पास वन सेकंड इज रीडिंग करो, मैं निकाल रहा हूँ। वन से निकाल रहे, एक के वाजपेयी निकाल रहे, एक के वाजपेयी मैं निकाल रहा हूँ। ये से आ गया, यस एक के वाजपेयी, यस वन सेकंड, यस यस एक के वाजपेयी, एक के आ वाजपेयी, गया। यस कोई नहीं, वन सेकंड, यस यस एक के वाजपेयी, ये आ गया। क्लोज 5 मैं निकाल रहा हूँ। पढ़िए एक के वाजपेयी। वन सेकंड, मैं ऑन एयर एक के वाजपेयी, मैं आ रहा हूं एक के वाजपेयी, मैं बस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक जब तक एक के वाजपेयी जी आप निकालिए, तब तक मैं अतीकुर रहमान के पास आना चाहता हूं, तब तक अतीकुर रहमान के पास और फिर अनुराग जी के पास आऊंगा। अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी मिल गया Yes, clause 5. The economic empowerment of the minority is a necessary step for India to release its full potential. We will ensure that the banks will provide institutional credit to without discrimination. रामविलास मैं पासवान क्या कह रहा हूँ, ये किसको कर रहे हो? माइनॉरिटीज का क्या मतलब? माइनॉरिटीज का क्या मतलब है बताइए आप? आपकी पॉलिसी क्या होती है अपीजमेंट का? अपीजमेंट किसको कहते हैं? इसी को अपीजमेंट कहते हैं। यही वर्ड में यूज कर रहा हूं। अतीकुर रहमान कमिंग इन द डिबेट नाउ, उसके बाद अनुराग और शहजाद। आई हैव 5-6 मिनट्स इन द डिबेट।